नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे घटोत्कच के बारे में। दोस्तों, महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच के बारे में तो सभी जानते हैं। कौरवों से युद्ध में कर्ण के हाथों घटोत्कच की मृत्यु हुई थी। जब घटोत्कच मारा गया था तो ये देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने इसका कारण बताया और ये भी कहा कि अगर आज कर्ण के हाथों घटोत्कच की मृत्यु नहीं हुई तो भविष्य में मुझे ही इसका वध करना पड़ेगा। इस पूरे प्रसंग को हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही पौराणिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए कथा को विस्तार पूर्वक स्टार्ट करते हैं। कैसे हुई थी घटोत्कच की मृत्यु, ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण क्यों खुश हुए थे। महाभारत के युद्ध में जिन वीरों ने अपनी वीरता से चमत्कार किया था उनमें घटोत्कच का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। वह पांडवों में से भीम का बेटा था। पांडवों का विवाह राक्षस समुदाय की हिंडिमा नामक राक्षसी से हुआ था, जो कि हिंडिमा का पुत्र था। जब वर्णावत में लाक्षागृह के षड्यंत्र से बचकर पांडव भागे थे तो गुप्त रहने के लिए उन्होंने गंगा के पार राक्षसों के क्षेत्र में जाना उचित समझा था। वहाँ राक्षसों के राजा हिंडिमा से भीम का युद्ध हुआ था, जिसमें हिंडिमा की मृत्यु हो गई थी। भीम की वीरता से प्रभावित होकर हिंडिम की बहन हिंडिमा ने भीम से विवाह कर लिया और राक्षसों ने भीम को अपना राजा बना लिया। तभी घटोत्कच का जन्म हुआ था। उसका सिर घड़े जैसा चिकना था, इसलिए उसका ऐसा नाम रखा गया था। 2-3 वर्ष राक्षसों के क्षेत्र में रहने के बाद जब पांडव पंचाल नगरी की ओर चले तो घटोत्कच और हिंडिमा को राक्षस समुदाय के साथ ही रहने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि हिंडिमा जाना नहीं चाहती थी। हिंडिमा ने अपने पुत्र को सभी युद्ध कलाओं की शिक्षा दिलवाई थी और उसे वीर बनाया था। कई वर्ष बाद जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो हिंडिमा ने पांडवों की सहायता के लिए घटोत्कच को भेजा था और उसको आदेश दिया था कि पांडवों की रक्षा के लिए यदि उसे अपने प्राण भी देने पड़े तो संकोच मत करना। घटोत्कच ने अपनी माता के इस आदेश का पूरा पालन किया था। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले कर्ण ने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की थी और उसके लिए इंद्र से अपने कवच कुंडलों के बदले में अमोघ शक्ति प्रदान कर ली थी, जिसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। वह उस शक्ति का प्रयोग केवल अर्जुन पर ही करना चाहते थे। इस शक्ति के कारण कृष्ण बहुत चिंतित रहते थे और अर्जुन को सीधे कर्ण से भिड़ने से यथासंभव बचाते रहते थे। पहले 10 दिन तो भीष्म पितामह के कारण कर्ण युद्ध क्षेत्र में नहीं आया, लेकिन जब भीष्म सरसैया पर पड़ गए और द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने तो कर्ण युद्ध के मैदान में आ गया। अब कृष्ण घबराने लगे कि अगर अर्जुन से कर्ण का मुकाबला हो गया तो वह अपनी अमोघ शक्ति को चला देगा और अर्जुन के प्राण चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने भीम के पुत्र घटोत्कच को कर्ण से भिड़ा दिया। घटोत्कच बहुत बलवान था और सभी प्रकार के युद्धों में पारंगत था। राक्षसों से संबंधित होने के कारण उसे मायावी शक्तियां भी मिली हुई थी। उसने इस शक्तियों का जमकर प्रयोग किया। वह गाजर मूली की तरह कौरवों की सेना को काटने लगा। कौरवों के सभी हथियार उसके ऊपर बेकार हो रहे थे। उस दिन युद्ध सूर्यास्त के बाद भी चलता रहा। अंधेरे में राक्षसों की शक्तियां अधिक प्रबल हो जाती हैं और मनुष्यों की शक्तियां शिथिल हो जाती हैं। इसलिए घटोत्कच और भी अधिक घातक हो रहा था। जब दुर्योधन ने देखा उसकी सेना का बुरी तरह संहार हो रहा है तो उसने कर्ण से कहा कि तुम अपनी अमोघ शक्ति छोड़कर इसे खत्म करो। कर्ण ने कहा कि वह शक्ति तो अर्जुन के लिए रखी है, उसे फिर कैसे मारूंगा। दुर्योधन बोला, अभी तो तुम इससे पिंड छुड़ाओ, अर्जुन को बाद में देखा जाएगा, नहीं तो हम कल तक जीवित ही नहीं बचेंगे। मजबूर होकर कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति घटोत्कच पर चला दी। इससे घटोत्कच का प्राणांत हो गया। कौरवों ने राहत की सांस ली और पांडवों के शिविर में शोक छा गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे थे। युधिष्ठिर ने देखा तो पूछ बैठे, भगवान, हमारा तो युवराज मारा गया है और आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा क्यों? कृष्ण ने कहा, घटोत्कच के मारे जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि अर्जुन बच गया। अर्जुन के प्राण कहीं अधिक मूल्यवान हैं, अब उसको कोई नहीं मार सकता। घटोत्कच विवाहित था
और उसको एक महाबलशाली पुत्र भी हुआ था जिसका नाम बर्बरिक। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।